क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हेलो। इस एक वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के 100 प्लस एमसीक्यूज। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा अपना आंसर लॉक करना है। उसके बाद अगर सही गया तो टिक, गलत गया तो क्रॉस। एट द एंड ऑफ द वीडियो बता के जाना कि कितना आपने स्कोर किया। इन विच ईयर वॉज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बंगाल? एक बहुत बेसिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। आई होप आप में से सारे लोगों से बन रहा होगा। सी 1793 इज द राइट आंसर। हो सकता है क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 18th सेंचुरी आ जाए यहाँ पे ऑप्शन में, तो याद रखना 18th सेंचुरी का जो एंडिंग पीरियड था उसमें ये चीज हुई थी। Who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was implemented? Again एक और ऐसा क्वेश्चन। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपके क्वेश्चन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी आप लिख पाएंगे। अगर बाय चांस परमानेंट सेटलमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डेट आप मेंशन कर सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। द राइट आंसर हियर इज बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड विथ whom? तो क्या इंडिविजुअल राइट्स के साथ किया था या फिर विलेज हेडमैन के साथ किया था, जोतेदास के साथ किया था? नहीं ना, इन्होंने किया था जमींदास के साथ। राजाज और जो तालुकदार थे उनको जमींदास बुलाया जा रहा था। अगेन सी इज द राइट आंसर। What was the sunset law in the context of permanent settlement? एक वन ऑफ द पॉइंट्स जो आपको लिखना पड़ेगा अगर परमानेंट सेटलमेंट में लोग क्यों पैसे नहीं पे कर पा रहे थे उसका क्वेश्चन आता है तो। एंड सनसेट लॉ क्या था? फटाक से अपना आंसर लिखो। एक आध ऑप्शन ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। द राइट आंसर हियर इज बी, इफ पेमेंट डिड नॉट अराइव बाय द सनसेट, की उस स्पेसिफिक डेट के सनसेट के पहले पे नहीं किया, योर जमींदारी विल बी ऑक्शन्ड। विच टर्म रिफर्स टू रिच peasants who were often more powerful than zamindars in rural Bengal? तो याद रखना एक बेसिक क्वेश्चन अगेन। तो जोतेदास थे हमारे, दे वर वेरी पावरफुल इन बंगाल के रूरल एरियाज में, जहां पे उनकी जमींदार से भी ज्यादा पावर होती थी क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश किया करते थे वहां पे। Sixth, in which district of North Bengal did Francis Buchanan conduct a detailed survey of जोतेदास? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको याद हो गया होगा, लेकिन नहीं भी याद है आपको तो एलिमिनेशन आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीरभम और भागलपुर से आपने एसोसिएटेड अलग डिस्क्रिप्शन सुना है, तो ये तो क्लियरली एक अलग चीज का पॉइंट हो गए। बर्डवान के बारे में अगर कुछ ऐसी चीज हुई होती तो आपको याद होता, उसके बारे में भी आपने एक अलग चीज सुनी थी। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप दिनाजपुर तक भी पहुंच सकते थे। बी इज द राइट आंसर। वॉट वॉज द प्राइमरी रीजन जमींदास डिफॉल्टेड ऑन रेवेन्यू पेमेंट्स इन द अर्ली डेकेड्स? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स के लिए आता है। आपको हमारे फंसना पक्का है कि पीडीएफ में भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है। सो द राइट रीजन इज बी, द इनिशियल डिमांड्स वर सेट वेरी हाई। लेकिन और भी रीजंस थे, वो आपको 8 मार्क्स में लिखना होगा। द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच ईयर? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेट। एंड द राइट आंसर हियर इन 3, 2, 1, 1813। B is the right answer. Who were the Lathiyals? पिंक बॉक्स में डिटेल बताई गई थी, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपको बन जाना चाहिए। लठियाल कौन थे? स्ट्रॉन्ग मैन या फिर मसल मैन हमारे जमींदार के। सी इज द राइट आंसर। द टर्म बेनामी परचेज रिफर्स टू व्हाट? तो बेनामी परचेजेस हमने हमारे चैप्टर में बहुत सारे देखे थे, एंड वो किस चीज की बात कर रहे थे? आंसर इन 3, 2, 1, बी, ट्रांजैक्शंस जो कि फिक्टिशियस होते थे, फिक्टिशियस पर्सन के नेम में होते थे, उनको हम बेनामी बुलाते हैं। बी। Who led the संथाल रिबेलियन ऑफ 1855-1856? एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसके बारे में चैप्टर में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन इनकी इमेज आपको देखने को मिलती है और ये क्वेश्चन इमेज बेस में भी आ सकता है। तो द राइट आंसर हियर इज, वैसे इमेज तो आपने मेहताब चंद की भी देखी थी, बट वो यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। द राइट आंसर इज बी, सिद्धू मांझी। विच एग्रीकल्चरल टूल सिंबलाइज द लाइफ ऑफ पहाड़ियास? तो संथाल्स के लिए कौन सा था? हमारा प्लाव था। और पहाड़ियास के लिए कौन सा है? बी, द हो। आई गेस ये आपसे बन ही रहा होगा। विच ग्रुप वॉज इन्वाइटेड बाय द ब्रिटिश टू सेटल इन राजमहल फुट हिल्स टू प्रैक्टिस सेटल्ड एग्रीकल्चर? तो कौन सा वो ग्रुप था? द होल चैप्टर इज डिवाइडेड बिटवीन अ फाइट ऑफ पहाड़ियाज वर्सेस संथाल्स, और संथाल्स वो ग्रुप था जिनको हमारे ब्रिटिश इनवाइट कर रहे थे इनिशियली कि आओ यहाँ पे और एग्रीकल्चर करो। बी, संथाल्स।
वॉट वॉज द दामिनी को? तो दामिनी को बेसिकली वो पूरा रीजन था जो राजमहल हिल्स के फर्टाइल एरिया से संथाल्स को दे दिया गया था कि ये आपका लैंड है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर करना है, एंड हेंस सी अ डिमार्केटेड एरिया ऑफ लैंड गिवन टू संथाल्स। फ्रांसिस बुकानन सर्व्ड एज अ फिजिशियन इन विच सर्विस? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स से क्वेश्चन है, एंड इन क्वेश्चंस को डालने का एक पर्पस ये भी है कि आप पहली चीज इन क्वेश्चन से डरना बंद करो, दूसरी चीज आप समझो कि कैसे कुछ बॉक्सेस की डिटेल एमसीक्यू में आ सकती हैं। बोर्ड में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सीयूईटी में आ ही सकता है। तो याद रखेंगे कि इन्होंने कहाँ पे सर्व किया? सी बंगाल मेडिकल सर्विस में हमारे बुकानन भाई ने सर्व किया था। पूरा एक बॉक्स है जिसमें इनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स बताई गई थी। द रेओटवारी सिस्टम वॉज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन विच रीजन? अब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, रेओतवारी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें ए पे टिक लगा देंगे, आप नहीं लगाना। रेओतवारी हमारे बॉम्बे डेक्कन में लगाया गया था। सी इज द राइट आंसर। अंडर विच, 17 पे खतरा, अंडर द रेओतवारी सिस्टम द सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली विथ द डैश। फटाक से अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हेयर इज, यहाँ पे डायरेक्टली पेजेंट्स के साथ ये चीज की गई थी। अब राइट लिख के आए चाहे पेजेंट्स लिख के आए, कुछ भी लिख के आए, उस पर आप टिक लगा देंगे। सी इज द राइट आंसर। द इकोनॉमिस्ट whose ideas influenced the British land revenue policy in 1820s was? एमसीक्यू में तो आई गेस सबसे ही एक क्वेश्चन बहुत इजीली बन गया होगा, रिकार्डो भाई हमारे। लेकिन जब इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कई लोगों को उसमें डाउट होता है। तो अगर आपको डाउट है तो आप हमारे नोट से इसको रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जो भी करना चाहें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। इन विच ईयर डिड द डेक्कन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, अगर नहीं बनता तो रिवाइज जरूर करना। डेक्कन राइट्स बिगिन इन द विलेज ऑफ सूपा? अगेन एक बहुत सिंपल डेट, लेकिन इसका क्वेश्चन आ सकता है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर 1857 में लगा देंगे, लेकिन याद रखो 1857 आगे हम पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर है। यहाँ पे हमने देखा था 1875। What was the main target of the writing peasants in the Deccan in 1875? तो अब जब ये अटैक्स हो रहे थे तो हमने देखा ना कि बार बार क्या होता था अटैक्स में। सबसे पहले क्या किया जाता था? सबसे पहले बही खातास वगैरह को जलाया जाता था। हेंस सी इज द राइट आंसर। द अमेरिकन सिविल वॉर 1861 लेड टू, अब इसका भी क्वेश्चन आ सकता है 1861, आप याद रखेंगे। लेड टू द बूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विच इंडियन क्रॉप? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आई गेस इसका 8 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, वैसे 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एंड आई गेस सबसे ही बन रहा होगा सी, कॉटन। व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश कॉटन इंपोर्ट्स केम फ्रॉम इंडिया बाय 1862? तो 1861 में वॉर होती है, एंड बाय 62 आते आते इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, बट याद रखना 62 आते आते ओवर 90% जो ब्रिटिश कॉटन इंपोर्ट थे वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। द लिमिटेशन लॉ पास्ड इन 1859, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। लिमिटेशन लॉ 1859 स्टेटेड दैट द लोन बॉन्ड्स बिटवीन मनी लेंडर्स एंड राइट्स वर वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये तो आई गेस बन रहा होगा, फटाक से बता रहा हूँ। द राइट आंसर हियर इज बी, 3 ईयर्स ओनली। लेकिन जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने इस लॉ को घुमा फिरा दिया था, वो हर 3 साल बाद नया कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे। A साहूकार इन द डेक्कन वॉज अ पर्सन हु एक्टेड एज अ बोथ? अब साहूकार कौन होता था? एक वो इंसान जो काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर भी थे, एक वो इंसान जो मनी लेंडर्स की तरह भी काम कर रहे हैं, एंड ट्रेडिंग की तरह भी, ट्रेडर्स की तरह भी। हेंस सी इज द राइट आंसर। The Deccan Rights Commission report was presented to the British Parliament in when? तो 25th का जो राइट आंसर है। ऐसी जो डेट्स हैं इस चैप्टर की वो आपको याद करनी पड़ेंगी। इस चैप्टर में बहुत सारी डेट्स हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स में से एक ये भी है। डेक्कन राइट्स कमीशन 1878, बी इज द राइट आंसर। 13 दूनी 26। Which term was used for sharecroppers who worked for जोतेदास? तो जोतेदास के बारे में एक डिटेल ये भी याद रखना, उनके जो बहुत सारे एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स होते थे वहाँ पे ये लोग शेयर क्रॉपर्स से काम करवाते थे। शेयर क्रॉपर्स यहाँ पे अपने टूल्स वगैरह लेके आते थे, हार्वेस्ट का जो आधा पोर्शन होता था खुद रख लेते थे, बाकी जोतेदास को दे देते थे, और इन शेयर क्रॉपर्स को हम अधियास भी बुलाते हैं। बी।
27th, what did the Jyotidas do when Zamindas estates were auctioned? एक बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर से एंड आपको डिटेल याद रखना है कि जमींदार के पीछे हाथ धो के कौन पड़े थे? जोतेदार। अरे भाई क्या है, जोतेदास पड़े हुए थे एंड हेंस जब उनके ऑक्शंस होते थे तो कई बार जोतेदास ही होते थे जो वहां पे परचेज करने के लिए उस लैंड को आया किया करते थे। तो सी इज द राइट आंसर। 1797 में एक मेजर ऑक्शन हुआ इन द बंगाल रीजन, तो वो कौन सी जगह पर हुआ था? तो याद रखना, इसका हमने पूरा एक टॉपिक देखा है। वैसे तो इसका क्वेश्चन इंडिविजुअली कम ही आता है, बट आ सकता है, जो पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, उससे क्या समझ में आता है। तो याद रखना सी, बर्डवान में ऑक्शन कब हुआ था? 1797 में, जहाँ पे बर्डवान के राजा के एस्टेट्स बिक रहे थे। विच ग्रुप ऑफ पीपल प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन? तो संथाल्स हमारे क्या करते थे? सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे थे। पहाड़ियास क्या करते थे? पहाड़ियास वुड डू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हेंस बी। व्हाट डिड पहाड़ियास ग्रो फॉर कंजम्पशन? बेसिक क्वेश्चन है, पहाड़ियास के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में ही हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। तो लेकिन फिर भी ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा। तो फटाक से अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हेयर इज बी, pulses and millets is what they would grow. By any chance, if you are wondering what's poppy, poppy is basically the crop जिससे अफीम, ओपियम बनती है। हा 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 हा। Who was the collector of Bhagalpur who proposed a policy of pacification and the पहाड़ियाज? अब ऐसे क्वेश्चन आया है तो आई गेस 70+% लोगों से बन रहा होगा इसका द राइट आंसर इन 3 to 1 इज ऑगस्टस क्लीवलैंड। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ के कलेक्टर थे, तो याद रखना भागलपुर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संथाल ट्राइबल टर्म फॉर आउटसाइडर्स स्लैश मनी लेंडर्स? अब वैसे तो एनसीईआरटी के मेन कंटेंट से ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। याद रखना, मनी लेंडर्स के लिए जो टर्म यूज किया जा रहा है दैट इज बी, डिकूज। The Cotton Supply Association was founded in Britain in which year? The Manchester Cotton Company was formed in which year? तो इनको यूजुअली अगर याद रखोगे साथ में तो इजीली याद हो जाएंगी। एक 1857, एक 1859। तो A and B are the right answers respectively. अंडर द रायत वाली सिस्टम हाउ ऑफन वर द लैंड्स रीसर्वेड? अब पहले क्या हो रहा था, परमानेंट सेटलमेंट था, लेकिन रायत वाली सिस्टम में क्या बोला, हर 30 ईयर्स में द लैंड विल बी रीसर्वेड एंड इसके बाद जो रेवेन्यू डिमांड थी उनको इंक्रीज कर दिया जाता था। वॉट वॉज द नेम ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द जमींदार हु विजिटेड विलेजेस फॉर रेंट कलेक्शन? तो अगेन ये आपको याद रखना पड़ेगा। द राइट आंसर हेयर इज, यहाँ पे एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो, मंडल, रायट और साहूकार तो नहीं है यार, तो आमला आपके लिए बचा। How many villages were typically under a single जमींदार in Bengal during the permanent settlement? तो बताया हुआ था हमारे चैप्टर में कि एक सिंगल जमींदार के अंडर में अप टू 400 विलेजेस भी हो सकते हैं एंड जितने भी विलेजेस उसके अंडर में होते थे दे वर कंसिडर्ड वन रेवेन्यू एस्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका रेवेन्यू द जमींदार वुड प्रॉमिस टू पे। अगर नहीं पे कर पाओगे तो एस्टेट विल बी ऑक्शन्ड। Who were the हौलदार्स? अब हौलादास थोड़ा सा ऐसा टर्म है जो शायद कुछ लोगों को याद ना हो, बट याद रखना इट वॉज अनदर टर्म फॉर बंगाल के जोतेदास जो है उनके लिए। द टर्म जमा रिफर्स टू वॉट? हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इस चैप्टर में क्यों है ये क्वेश्चन, इस चैप्टर में भी जमा टर्म यूज हुआ है अगर आपको याद ना हो तो जमा इज एक्चुअल assessed revenue of the demand, hence 39 का B is the right answer. Which tribe receded deeper into the hills when the Santhals were settled in the Rajmahal foothills? तो basic एक question है चैप्टर की basic understanding का। The right answer here in 3 to 1 पहाड़ियाज। What was the primary mode of transport for cotton before the railway era? अब ये एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर को एनसीईआरटी को अच्छे से देखा है तो आपसे बनेगा। कितनी बार आपने इमेजेस देखी है ना कि रेलवेज आई, लेकिन रेलवेज के साथ कुछ इमेजेस ऐसी थी जहाँ पे क्या थे, वहाँ पे बुलक कार्ट्स और रिवर बोट्स वगैरह यूज़ किए जा रहे थे। और एक इमेज में डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि इवन जब ट्रेन्स वगैरह आ गई थी तब भी जो ओल्डर मीन्स हैं जैसे कि बुलक्स वगैरह वो यूज़ किए जा रहे थे। तो अगर इमेजेस आपने देखी हैं तो आपसे बन जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। वॉट वॉज द मेन रीज़न the British wanted to clear forest in the 18th century? To build tourist resorts? Clearly not.
टू फाइंड गोल्ड माइंस, नहीं ऐसा कुछ तो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा था। टू प्रोटेक्ट पहाड़ियाँ, हाँ घंटा, बी इज द राइट आंसर। वो अपना एक रेवेन्यू सोर्स जनरेट करना चाहते थे वहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर करके, क्योंकि उन लोगों से रेवेन्यू लेना ईजियर है, एंड एक ऑर्डर्ड सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते थे जिनको बेसिकली वो बहुत ईजिली रूल कर सके। 43, अंडर द रेवतवारी सिस्टम व्हाट हैपेंड इफ अ पेजेंट फेल टू पे द रेवेन्यू। एंड याद रखो परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, रेवतवारी की बात कर रहे हैं। द जमींदार विल बी अरेस्टेड, नहीं, यहाँ पे अब रेवतवारी पे हम आ गए, जमींदार का रोल यहाँ पे नहीं है। कंपनी लोअर्ड द डिमांड इमीडिएटली, बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज गिवन अ फ्री पीस ऑफ लैंड, बिल्कुल भी नहीं। तो एलिमिनेशन से आप इजीली पहुंच सकते थे। क्रॉप्स को यूजुअली सीज कर लिया जाता था, फाइन्स को इम्पोज कर दिया जाता था। What did the Deccan Riots Commission report conclude about the cause of the riots? At the end of the chapter इसकी हमने बात करी थी। उनका कहना क्या था कि जो गवर्नमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिल्कुल भी कॉज ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएटर्स कौन है? बी मनी लैंडर्स, जो कि एंगर का कॉज है, ये उन्होंने बोला था। द टर्म तालुकदार लिटरली मीन्स, एक बेसिक क्वेश्चन बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया था। तालुकदार मतलब वन हु होल्ड्स अ तालुक। Why were the British industrialists keen on opening the Indian market? यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन करोगे तो बहुत इजीली सही आंसर तक पहुंच पाओगे। तो इन 3, 2, 1 वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट है वो इंडिया के मार्केट में बेचा जा सके, इसलिए वो यहाँ पे अपना मार्केट को ओपन करना चाहते थे। द फिफ्थ रिपोर्ट रैन इनटू हाउ मैनी पेजेस? इसका खुद का क्वेश्चन आएगा, बनना ही चाहिए। 1002, 2002 is when I was born। 48, which of the following options best describes the British perspective about the forest dwellers? तो forest dwellers को ब्रिटिश किस तरीके से देखते थे? आंसर बता रहा हूँ सीधा कि वो लोग सैवेज हैं, अनरूली हैं, प्रिमिटिव हैं, हेंस बी इज द राइट आंसर। द डेक्कन राइट्स मूवमेंट बिगेन इन विच मंथ एंड ईयर? तो अब यहाँ पे आपको मंथ याद रखना पड़ेगा ऐसी डेट का। तो यहाँ पे ईयर अगर आपको पता है तो 1857 को 1878 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा भी याद है ना तो आपको याद होगा कि एंड में नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड्स में स्टार्ट हुआ था, एंड हेंस बी 1875 में इज द राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। द रेवतवारी सिस्टम, द स्टेट शेयर वॉज फिक्स्ड बेस ऑन। अब रायतवारी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो क्या हुआ यहाँ पे? असेसमेंट किया गया, उसके बेसिस पे फिक्स किया गया था। हेंस बी अ प्रोपोर्शन ऑफ द असेस्ड सॉइल इनकम विल बी चार्ज्ड इज द राइट आंसर। विच राजाज प्रॉपर्टी वॉज फेमसली ऑक्शन्ड इन 1797? बन रहा होगा ना अभी आपसे, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है लेकिन पूछा वही गया है। राजा ऑफ नादिया, ना राजा ऑफ बर्डवान, बी इज द राइट आंसर। द संथाल माइग्रेटेड टू द राजमहल एरिया अराउंड विच डेकेड? तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं, दो ऑप्शन ऐसे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिमाग चला सकते हो कि किस टाइम पीरियड के अराउंड आए थे और उसके बेसिस पे आपको टिक लगाना है, क्लियरली नॉट दिस, क्लियरली नॉट दिस। द राइट आंसर हियर इज 1780s, जिसके बाद उन्होंने आना चालू किया 1780s to 1800s, बी। Which term was used for sharecroppers in some districts? तो sharecroppers के लिए तो अधियास टर्म देखा था ना, लेकिन बी बरगदास भी टर्म हम यूज करते हैं, हेंस दोनों टर्म आप याद रखेंगे। अब इस फिगर में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली मारधाड़ हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो ये तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हैं। यहाँ पे लड़ाई हो रही है किन लोगों के बीच में? संथाल्स के और ब्रिटिश राज के बीच में, डी इज द राइट आंसर। इस इमेज में क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रेन दिख रही है, यहाँ पे बोरी दिख रही है। तो what new infrastructure is shown facilitating cotton shipment to England? यहाँ पे clearly railways is being depicted। 1857 revolt was preceded by which major tribal rebellion? तब 1857 के पहले का थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्रिक करने की कोशिश आपको की जा रही है। तो 1857 के पीछे पहले क्या हुआ है? अभी हमने एक अलग MCQ देखा ना, हमारा बी संथाल रिबेलियन हुआ है। बुकानन जनरल आर अ की सोर्स फॉर स्टडीइंग विच रीजन? एक बेसिक
MCQ है, क्लियरली नॉट पंजाब, नॉट गुजरात, नॉट मलाबार, बी इज द राइट आंसर। द टर्म रायट डेजिग्नेट्स, अब ये तो आई गेस सबसे ही बनना चाहिए, रायट टर्म हम यूज करते हैं बी पेजेंट के लिए, कल्टिवेटर्स के लिए। What was the impact of the end of American Civil War on Indian cotton? तो जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ था इंडिया में, इंडिया की अब जो कॉटन डिमांड्स थी वो भी खत्म हो गई, एंड हेंस इंडिया में द डिमांड एंड द प्राइसेस ऑफ कॉटन कोलैप्स्ड। बी, द संथाल परगना वॉज क्रिएटेड आफ्टर द रिवोल्ट एंड कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट्स? तो याद रखना पड़ेगा कि कौन सी रीजन से, हमारे बी भागलपुर और बीबर्म के रीजन से हमारे संथाल परगना को कार्व किया गया था आफ्टर द संथाल रिबेलियन। इस इमेज में अब क्या दिखाया जा रहा है, इस इमेज में व्हाट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड यूजिंग बुलक कार्ट्स एंड बोट्स। इसका क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, एक थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन। अगर बाय चांस ये इमेज आती है तो याद रखना ये इमेज हमारे इस चैप्टर की है। इस वीडियो में तो सबसे बन जाएगा सी कॉटन बेल्स, लेकिन जब इन जनरल क्वेश्चन आएगा तो याद रखना पड़ेगा, इसलिए इस इमेज को अच्छे से देख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी ऑफ बंगाल इन। अब वैसे तो ये हमारी टाइमलाइन से क्वेश्चन है, दीवानी मतलब यहाँ पे राइट टू कलेक्ट लैंड टैक्स जो वो ले रहे थे उसका राइट उनको कब मिला, टाइमलाइन का है। बट ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपसे बोर्ड में भी, सीयूटी में भी, याद रखेंगे 1765 के बाद से ये चीज हुई थी। हाउ डिड जमींदास यूज देयर मदर्स टू सेव देयर लैंड? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप की फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, द राइट आंसर आप समझते हैं। क्या करते थे वो लोग, मम्मियों के नाम पे अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते थे, और कंपनी ने बोल रखा था कि फीमेल से हम स्नैच नहीं करेंगे, हेंस बी दे ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू मदर्स एज विमेन्स प्रॉपर्टी वाज एग्जाम्ड फ्रॉम सीजर इज द राइट आंसर। इन द 1820s वाई वर पेजेंट्स इन डेक्कन माइग्रेटिंग? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अब आपको टाइमलाइन सोच के आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस पढ़ोगे तो बेसिक है। हो ये रहा था कि रेवेन्यू डिमांड्स वर वेरी हाई, कई बार पुअर रेनफॉल हो जाता था जिसके कारण उनको माइग्रेट करना पड़ जाता था। व्हाट डिड बुकानन फाइंड अनकॉमनली फाइंड इन द संथाल एरिया नियर गंजूरिया पहाड़? तो किन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्लियरली नॉट टी एंड कॉफ़ी का, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था बी टोबैको एंड मस्टर्ड का। मस्टर्ड मेरे पेन में गिर गया था, आज भी वो पेन साफ नहीं हुआ है। द टर्म कचरी रिफर्स टू वॉट? अब बनना चाहिए ये आई गेस, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट हमने पढ़ा है ना, जमींदास के जो कोट होते थे उनके लिए हम टर्म कचरी यूज करते थे, हेंस बी कोट। हाउ मच इंटरेस्ट डिड अ मनी लेंडर चार्ज ऑन 100 रुपी लोन एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ डेक्कन राइट्स कमीशन? तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि 100 रुपीज़ का इनिशियल लोन था, लेकिन उसमें कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया था, ओवर 2000 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया था, विच इज़ वेरी अनजस्टिफाइड एंड क्रूएल, लेकिन ये चीज़ हमने देखी थी, हेंस सी। Which group was traditionally prohibited from charging interest exceeding the principal? अब ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की, कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो हमारे कौन से ग्रुप थे जो मनी लेंडिंग का काम पहले करते थे? डेक्कन मनी लेंडर्स। और एज पर द कस्टमरी नॉर्म ये बोलते थे कि आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। वॉट हैपन टू द संथाल पॉपुलेशन बिटवीन 1838 एंड 1851? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट याद रखना पड़ेगा, इसका खुद का क्वेश्चन आएगा आपसे, दामिनिको के रीजन का क्वेश्चन आएगा, तो ये डिटेल्स याद होनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में इनकी जो पॉपुलेशन थी इट रोज फ्रॉम 3000 टू 82,000। इस सेम टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कहीं पहले इनके 40 विलेजेस हुआ करते थे जो कि 1473 तक राइज कर चुके थे। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि इनको दामीन का रीजन मिल गया था जहाँ पे ये काफ़ी इनिशियली ग्रो कर रहे थे। व्हाट एंडेड द कॉटन बूम इन इंडिया? मैंने बता दिया था ना पहले ही, जब हमारी अमेरिका की जो सिविल वॉर थी वो ख़त्म हुई थी, उसके बाद हमारा कॉटन वो भी ख़त्म हो गया था। बी इज़ द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन में। आपको वीडियो को पॉज करना है, मैं सीधा आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा, जब मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो कर भी दूंगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड
बात की जा रही है परमानेंट सेटलमेंट की, इट इज़ क्लियरली अ राइट स्टेटमेंट, लेकिन ये वाला जो है इट इज़ गड़बड़ स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा तो नहीं था, हेंस A1 ओनली। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है फटाक से पढ़ें, अपना आंसर जो भी है वो आप लॉक करें। द राइट आंसर हेयर इज कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, एंड ये वाली डिटेल आप याद रखेंगे, हमारे जो ज्योतिदास थे वो नॉर्थ बंगाल के रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, हेंस बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 73rd हमारा इट वॉज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे अगेन फिफ्थ रिपोर्ट की बात की जा रही है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, आपको डिटेल्स अगर याद नहीं है तो याद रखेंगे। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सही हैं, इनको आप रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 74 में हमारा दे वर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट पहाड़ियाज, नहीं ना, दे वर क्लियरली नॉट, हेंस फर्स्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन पहाड़ियाज लिव्ड अराउंड राजमहल हिल्स, प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ राइट स्टेटमेंट, हेंस बी सेकेंड इज करेक्ट। 75th फटाक से पढ़ो, सही आंसर को लॉक करो। 75th का हमारा जो सही आंसर है दैट इज ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, हेंस बोथ 1 and 2। 76th अगेन फटाक से पढ़ो, द राइट आंसर हेयर अगेन इज कि रेवतवाली में यही हमने देखा ना कि डायरेक्टली राइट्स के साथ किया गया था, 30 ईयर्स में हर बार उसको बढ़ा दिया जाता था, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 77 द राइट आंसर हेयर इज जब हमारी अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी तो उस टाइम पीरियड में देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन, हाँ सही है, लेकिन कॉटन एक्रेज इन डेक्कन हाफ्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज रॉन्ग, इट डबल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, एंड हेंस ओनली 1 इज करेक्ट। 78th यहाँ पे जो हमारे दोनों स्टेटमेंट है, आई गेस आपने अपना आंसर लिख लिया होगा ऑलरेडी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एंड हेंस बोथ 1 and अरे 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 2 यहाँ पे है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट इज द राइट स्टेटमेंट। ये भी याद रखेंगे, विलेज हमारे सूपा में पूना डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे बाकी रीजन्स में फैला। 79th Consider the facts about Buchanan. He was an employee of the East India Company. हाँ हमने देखा है, his surveys were motivated purely for love of nature. Clearly not. Hence only 1 is correct. 80th limitation law. It aimed to stop the long-term accumulation of interest. हाँ सिर्फ 3 साल के लिए उसको वो कर दिया गया था, सही है. It forced right to sign a new bond every 3 years. कुछ लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो जाएंगे और बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट नहीं, लॉ फोर्स नहीं कर रहा था, वो तो मनी लेंडर्स उस लॉ को मैनिपुलेट कर ले रहे थे, एंड हेंस यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट। 81 Consider the following statement regarding zamindari strategies. They use fictitious sales to keep the land. हाँ जी हाँ, over 95% of the sales at some auctions were fictitious. हमने देखा था ना बड़वान वाले केस में, and hence both 1 and 2 are correct. अब डिक्रूज, कुछ लोग तो यहीं पे कंफ्यूज आ गए होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे थे तो आपको बनेगा ये वाला, मैंने समझा दिया था ना, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरी देखा करो। डिक्रूज किसके लिए टर्म है? मनी लेंडर्स के लिए टर्म है। term was used by Santhals to describe moneylenders and outsiders. हाँ एकदम सही। Dikus were primary supporters of the Santhal rebellion. Clearly not, बल्कि ये one of the causes थे जिनके कारण ये प्रॉब्लम संथाल्स को फेस करनी पड़ रही थी। संथाल्स की प्रॉब्लम किन किन लोगों के कारण थी? मनी लेंडर्स के कारण, वो उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, ज़मींदार उनके लैंड में अपना डोमिनेंस असर्ट कर रहे थे, और ब्रिटिश पावर जो उनसे अगेन उनका लैंड छीन रही थी, एंड हेंस यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट। Consider the following statement regarding Deccan Riots Commission. It concluded that high revenue demand was the main cause of the riots. हाँ क्या ऐसा हुआ था? नहीं, हाँ बोल दिया मैंने, नहीं, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मनी लेंडर्स की गलती है। इट ब्लेम्ड मनी लेंडर्स फॉर द पेजेंट्स एंगर, हेंस ओनली सेकेंड इज करेक्ट। रिगार्डिंग द सनसेट लॉ, अब ये तो आई गेस आप सबसे बन ही जाना चाहिए, फटाक से अपना आंसर लिखो। द राइट आंसर हियर इज ओनली 2 इज करेक्ट, हेंस बी इज द राइट ऑप्शन। 85th consider the following statement about cotton boom. Most of the credit for production flowed from Bombay merchants. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट चैप्टर में हमने इसी रीजन की बात करी थी ना, एंड हेंस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। द बूम ब्रॉट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, क्लियरली नॉट, ओनली 1 इज करेक्ट। 86th रिगार्डिंग पहाड़ियास, दे कलेक्टेड महुआ फ्लावर्स फॉर फूड, क्या ये करते थे? हाँ ये करते थे। दे वर सिल्क वर्म रियरर्स, क्या ये थे? हाँ ये थे। इफ यू आर वर्म I'd still love you. I'd pour mitti over you so that you can live in that mitti forever, and I would keep that mitti with you. Both 1 and 2 are correct. 87 consider these statements
ऑन द रायत वाली रेवेन्यू डिमांड? इट वॉज फिक्स्ड फॉर एवर? नहीं ना, इट वॉज नॉट फिक्स्ड फॉर एवर. इट वॉज टेम्पररी एंड कुड बी इंक्रीज ड्यूरिंग रीसर्वेज एंड हेंस ओनली 2 is correct. Pahadiyas were seen as ideal settled farmers, clearly not. Santhals were seen as vigorous settlers who cleared forest, clearly yes. Second is the right statement. अब हम बढ़ते हैं कुछ assertion reason type questions पे और अब हम देखते हैं इन questions को. Many zamindars were auctioned in the years following the permanent settlement. हाँ, ये तो हो ही रहा था. अब रीजन इसका क्या थे? बहुत सारे रीजंस यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी एक दिया हो तो उसमें दोनों में हम बोल देंगे कि हाँ सही थे. इनिशियल रेवेन्यू डिमांड वाज सेट वेरी हाई, प्राइसेस वर डिप्रेस्ड. हाँ जी हाँ, ए इज द राइट आंसर. 90th, द जोतेदास वर पावरफुल फिगर्स इन द बंगाल कंट्री साइड. क्या ये था? क्लियरली दे लिव्ड इन अर्बन सेंटर्स एंड मैनेज देयर लैंड थ्रू एजेंट्स. अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूज कर देगा, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता है कि जमींदार अर्बन एरियाज में रहते थे, वाइल जोतेदार जो थे दे लिव्ड इन रूरल एरियाज और डायरेक्टली लोगों पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहे थे. एंड हेंस ए इज ट्रू बट आर इज false. 91st, the British favored the Santals over Pahadiyas for clearing forest. हाँ जी. The Pahadiyas refused to touch the plow and practiced shifting cultivation, and that is one of the reasons कि British favored Santals, not Pahadiyas, and hence A is the right answer for 91st. 92. The Deccan Riots 1875 were primarily directed against the moneylenders. Clearly a right statement. Moneylenders were manipulating account books and violating customary norms, and इसलिए तो शायद peasants उनके against हो गए थे. Both A and R are true, and R is the correct explanation. 93. The American Civil War led to a credit boom in the Bombay Deccan. इसका क्वेश्चन सब्जेक्टिव उसमें आपको मिलेगा. हमारे फसना पक्का है कि पीडीएफ में कई बार इसके क्वेश्चंस मिलेंगे. क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर आपको याद नहीं है ये टॉपिक तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना. रीज़न बोल रहा है ब्रिटेन नीडेड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कॉटन व्हेन द अमेरिकन सप्लाई वॉज कट ऑफ. इसलिए हमारे यहाँ पे अंधा क्रेडिट आ गया था. एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. The fifth report cannot be accepted uncritically. इसका खुद का एक क्वेश्चन बन के आ जाता है और आपको इसके रीजंस बताने होते हैं. अगर एक भी रीजन में है तो हम समझ जाएंगे हमारा आंसर क्या है. इट वॉज रिटन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स टू क्रिटिसाइज कंपनीज मेल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड हेंस ए इज द राइट आंसर. 95. The Santals rebelled in the 1850s to create an ideal world. सही स्टेटमेंट, थोड़ा सा वेग है लेकिन सही स्टेटमेंट. दे फेल्ट दैट द लैंड they had cleared was being taken over by the state moneylenders and the zamindars. इसलिए उन्होंने rebel किया था, and hence both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation for assertion. The Rayatwari system was a permanent in nature. Clearly not, it was temporary in nature. With the Rayatwari settlement, the British wanted to settle revenue directly with the peasants. ये line याद रखना, and hence A is false but R is true. 97th, the Pahadiyas regularly raided the plains. हाँ जी हाँ, it was one of their means of asserting dominance and accumulating things नहीं मतलब food grains वगैरह. These raids were necessary for survival, especially in the years of scarcity. एकदम करेक्ट. जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ही थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है, and hence both A and R are true, and R is the correct explanation of assertion. Buchanan was perceived as an agent of the सरकार. क्यों होता? अब ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्यों होता था? क्योंकि बहुत सारे लोग उसके साथ चलते थे. सरकारी बाबू था. He traveled with a large army of people, surveyors and draughtsmen funded by the East India Company. Both A and R are true, and R is the correct explanation of assertion. ये राजा बाबू कौन है हमारे? ये राजा बाबू हमारी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में इनकी फोटो है. राजा बाबू है हमारे बी. कौन वाले? साहब. ये साहब कौन है हमारे? ये राजा बाबू कौन है? ये हैं हमारे इंडियन हीरो. इनका नाम क्या है? हमने देख लिया है ऊपर एक क्वेश्चन में. आई होप आपसे बन रहा होगा. द राइट आंसर हियर इज ए, सिंधुमान जी. एक लास्ट राजा बाबू को हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं. अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यूट्यूब को पता होना चाहिए ना कि वीडियो अच्छी है. एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें. आपका सपोर्ट हम लोगों को बहुत हेल्प करता है. तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट तो मैंने पहले ही बोल दिया था. तो आई होप आप लोग मेरी बात को सुनते हो भाई. मैं नहीं जानता, मैं नहीं बोलूँगा फिर से, ठीक है. ये राजा बाबू कौन है? नादिया है क्या? नादिया में टिक लगा दो भाई. एक मार्क कटवा लो अपना भाई. आज कटवा लो भाई एक ना मार्क.
फॉर द जोक सेक नादिया है ये, बट नहीं, द राइट आंसर हेयर इज, ये साहब महाराजा हैं हमारे सी बर्डवान के। अब नाम इनका क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया, बाय बाय। चलो भाई तुम भी क्या याद रखोगे, राजा मेहताब चंद साहब हैं ये, ठीक है। बाय बाय, अब निकल लो यहाँ से, बाय। वुड यू नहीं बात करनी मुझे, जाओ तुमसे, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने, दफ़ा हो जाओ, दफ़ा। अरे यार बंद क्यों नहीं हो रहा, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।